नमस्कार साथियों, मैं रविशंकर सिन्हा। हम लोग जो है बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट बनाते हैं लोगों की सुविधा के लिए। आज हमारे बीच में उपस्थित है अभ्युदय कॉलेज, जो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। डायरेक्टर साहब डॉक्टर भूपेंद्र वर्मा। डॉक्टर साहब, हमारे साथ जितने भी हमारे साथी देख रहे होंगे, हमारे टीम के साथी, उसके लिए हम एक संदेश देना चाहते हैं। अभी डायरेक्टर साहब ने कुछ प्लानिंग बनाए हैं। सबसे पहले तो हम डायरेक्टर साहब से उनका थोड़ा सा परिचय जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आप अपना परिचय देवें। मैं डॉक्टर भूपेंद्र वर्मा, डायरेक्टर अभ्युदय कॉलेज चंदपुरी फार्म। मेरा कॉलेज पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ से एफिलेटेड है। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ कौन कौन से कोर्स चलते हैं अभी वर्तमान में? मेरे यहाँ BCom, BCA, DCA और PGDCA, ये 4 कोर्स संचालित हैं। 4 कोर्स संचालित है। सर, आपने जैसे हमसे जब जिक्र किए थे, आपसे बातचीत हुई थी, तो बातचीत के दौरान आपने बताया थे कि आप अपने यहाँ जो है एक तो जॉब रिलेटेड जो आप चाहते हैं कि आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ाई करें, उसको पढ़ाई के साथ साथ में कुछ जॉब भी मिली। इस टाइप से हमारे साथ टाई अप हुई थी। और आपने ये भी बोला था कि जो भी बच्चे पढ़ाई करेंगे उनको आप कंप्यूटर देंगे, ये शब्द आपने बोले थे। और आप डिजिटल प्रोडक्ट भी देंगे, ऐसे बोले थे। और उसकी स्किल डेवलपमेंट के लिए वेब से रिलेटेड कुछ वर्क देंगे, ऐसे आपने बोले थे। तो क्या ये सही है ना डॉक्टर साहब? ये सब सही है। हमारे यहाँ DCA और PGDCA कोर्स में यदि कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है, सबसे पहली तो ये पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से एफिलेटेड है। दूसरा, इसमें सभी स्टूडेंट को नया एक PC कंप्यूटर दिया जाएगा। दूसरा, उसको जो है पूरे उसको रन करने के लिए डिजिटल प्रोडक्ट दिया जाएगा। जी जी। डॉक्टर साहब, स्कॉलरशिप के बारे में आप बताते कुछ कि स्कॉलरशिप का कैसे रहता है, क्या रहता है? अच्छा, हाँ, हमारे कॉलेज से अगर आप DCA और PGDCA का कोर्स करते हैं तो उसमें शासन द्वारा निर्धारित ST, SC और OBC स्टूडेंट को PGDCA में लगभग 15,000 और DCA में लगभग 10,000 स्कॉलरशिप मिलता है, जो कि सीधा स्टूडेंट के खाते में आता है। अच्छा, वो जो है स्कॉलरशिप वगैरह जो मिलता है उसमें आप लोगों का कोई वो नहीं रहता है? नहीं, वो सीधा स्टूडेंट के खाते में आता है। जी जी जी। तो हमारे साथी जो है यहाँ पर जो देख पा रहे हैं कि डॉक्टर साहब खुद बोल रहे हैं कि स्कॉलरशिप के दम पे आप पढ़ाई कर सकते हो, और एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करा रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। उसके माध्यम से आप घर बैठे रोजगार की प्राप्ति कर सकते हो, स्वरोजगार कर सकते हो। और उसमें प्रोडक्ट में आपको स्पोकन इंग्लिश से भी बहुत सारी चीजें आपके पास में उपलब्ध रहेंगी डिजिटल प्रोडक्ट में, और वेबसाइट भी रहेगा। डॉक्टर साहब, अगर हमारे दूर दराज में जो साथी काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? यदि कोई भी सेंटर वाला चाहे तो हमसे जुड़ के काम कर सकता है। उसको हम अपने कॉलेज का PRO नियुक्त करेंगे। PRO का मतलब होता है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जिसे हम जनसंपर्क अधिकारी कहते हैं। उस रूप में वो अपने सेंटर में अभ्युदय कॉलेज पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का बोर्ड लगा सकता है, और पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के जितने भी कोर्स हैं उसको एडमिशन ले सकता है, और उसमें बच्चों को फीस जमा कराने की पूरी सुविधा उपलब्ध करा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और बोलना चाह रहा था मैं कि जैसे कि मैं आपके यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो साथी लोग दूसरे सेंटर में हैं जो आपके रविशंकर से रिलेटेड कॉलेज में प्रवेश ले रहे हैं, तो उसका जो भी फीस होगा, जैसे भी फीस होगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। आप कंप्यूटर कब देंगे उनको? जैसे बाहर में कोई बच्चा एडमिशन ले लिया तो आपने बोला कि हम उनको एक कंप्यूटर देंगे और 1,80,000 का या जो भी उस समय निर्धारित किया जाएगा वैसा डिजिटल प्रोडक्ट देंगे, आपने जो बोला है, तो वो कब देंगे आप? जैसे ही स्टूडेंट एडमिशन लेता है उस समय टोटल फीस का 50% जमा करना होता है। दूसरा, 1 महीने के बाद उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट में टोटल फीस जमा करना होगा। जैसे ही उसका टोटल फीस जमा हो जाएगा उसको तुरंत नया एक कंप्यूटर दे दिया जाए। डॉक्टर साहब, इसमें मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि वो पूरा फीस एक साथ अगर पहले दिन ही जमा कर देते हैं तो उसको ठीक दूसरे दिन कंप्यूटर दे दिया जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, उसमें जैसे यूनिवर्सिटी में मैं देखता हूँ अभ्युदय कॉलेज वाले जो पैनल होता है उसमें एक तो होता है रजिस्ट्रेशन का, फिर एक एग्जाम की बारी आती है। तो एग्जाम कितने बार होता है और उसकी क्या फीस हो सकती है एग्जाम का? पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से यदि DCA और PGDCA करते हैं तो ये 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है, और इसमें 2 सेमेस्टर में परीक्षा होता है, एक दिसंबर में और दूसरा जून में। दोनों सेमेस्टर का एग्जाम 3 पेपर होता है, और साथ में PGDCA का 2 प्रैक्टिकल प्रत्येक सेमेस्टर में,
और डीसीए का एक प्रैक्टिकल होता है प्रत्येक सेमेस्टर में। सर उसका ऑनलाइन जो फीस जमा करते हैं वो लास्ट टाइम कितना था डॉक्टर साहब? लास्ट टाइम जो है डीसीए का फीस 20,000 और पीजीडीसीए का फीस 30,000। नहीं वो फीस नहीं बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, जो ऑनलाइन जो एग्जाम फॉर्म के लिए करते हैं उसकी बात बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ, वो 1500 रुपए है। अच्छा, वो हर सेमेस्टर में 1500 रुपए के आसपास में रहता है। दो सेमेस्टर में 1500 रुपए का आपको एग्जाम फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा। अच्छा। तो आप समझ गए होंगे साथियों कि अगर आप अपने क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, पीआरओ बनना चाहते हैं, तो आपको जो है डायरेक्टर साहब की ओर से एक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा आपको। उसके बाद में आपको बैनर भी दिया जाएगा ताकि आप अपने सेंटर में लगा सको और लोग आपके यहाँ आए रविशंकर एफिलिएटेड अभ्युदय कॉलेज को देख के। उसके बाद में यहाँ पर जितना सीट रहेगा आपको उतना ही सीट मिलेगा और एक बैनर भी दिया जाएगा और साथ में आपकी वर्किंग समझ में आएगी और वेबसाइट का एक लिंक आपको दिया जाएगा डॉक्टर साहब की ओर से ताकि आप उसमें अपना प्रैक्टिकल वर्क वगैरह कर सको। इसके अलावा अगर डॉक्टर साहब के दूसरे और जैसे हमारे जो दूसरे दूर दराज में जो बच्चे हैं वो दूसरी यूनिवर्सिटी का भी वर्क करते हैं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है अपने को ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। साथ में डीसीए और पीजीडीसीए करने के साथ साथ आप कोई भी यूनिवर्सिटी का कोर्स जैसे बीसीए, बीकॉम, बीए जो भी है वो प्राइवेट पढ़ाई कर सकते हैं। सर जैसे अभी लास्ट टाइम आया था कि एक साथ में 2 यूनिवर्सिटी से डिग्री के बारे में, उसके बारे में कुछ बता पाएंगे सर? हाँ, एक साथ आप 2 कोर्स कर सकते हैं एक साथ। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, ये था डॉक्टर साहब से बातचीत। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए रहेगा इस संबंध में, अगर आपको पीआरओ बनना है या अन्य काम करना है या एडमिशन लेना है, ऐसा कोई भी पूछताछ होगा तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9827196380 और डॉक्टर साहब का जो है वे abhyudaycollege.com में भी जाके आप पूरी की पूरी डिटेल देख सकते हो। सादर धन्यवाद, सादर प्रणाम, नमस्कार।